students. So today we will do the poem The Echoing Green by William Blake. So this is a very simple poem. Actually in this poem, poet shows a link between man and nature. So let's start with its explanation. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and the thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. First of all हम देखते हैं कि बच्चे इसमें राइम बन रही है, हम जैसे जैसे इसको रीड कर रहे हैं. The sun does arise and make happy the skies. हमने इसको arise, सेम साउंड आ रही है, राइम बन रही है, हमने इसको ए नेम दिया. skies सेम है, ए दे दिया. ring spring, इसको बी एंड बी दे दिया. thrush and bush, सी एंड सी दे दिया. round and around and sound, ठीक है, राइमिंग बन रही है यहाँ पे. seen and green, ओके, ए बी बी सी सी डी डी ई ई. सो अभी यहाँ पे वो क्या कहते हैं, द सन डोंट अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज. जैसे ही सन अराइज होता है, ठीक है, पूरे विलेज को यहाँ पे वो कहता है कि वो खुश कर देता है, स्काई को खुश कर देता है. यहाँ पे एक्चुअली ये सीन है एक विलेज का, वहाँ की ग्रीनरी का. आफ्टरनून टाइम है, लेट स्प्रिंग सीजन है. सो द सन राइज, विद द राइजिंग ऑफ द सन द स्काईज आर ब्राइट. द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. तो यहाँ पे वो चर्च की वो हैप्पी चर्च बेल्स कर रही हैं, वो वेलकम कर रही हैं स्प्रिंग सीजन का. द स्काईलार्क एंड द थ्रश, ये सिंगिंग बर्ड्स है दोनों, ठीक है, ये दोनों बर्ड्स गा रहे हैं. एंड बर्ड्स ऑफ द बुश, ये बुश के वर्ड्स हैं, बहुत लाउडली ये भी गा रहे हैं. और एक साइड पे वो कहता है बेल्स की साउंड, एक साइड पे हमारी वो बर्ड्स की साउंड, ठीक है, दोनों क्लैश हो रही है. और बहुत वो एक अच्छी सी ट्यूनिंग चल रही है पूरे विलेज में. ऑन द विलेज ग्रीन प्लेन वॉइस इको हो रही है. सो नाउ द स्पोर्ट्स प्लेड बाय द बॉयज एंड गर्ल्स विल बी सीन. एक साइड पे बच्चों का, बॉयज गर्ल्स का जो है वो सीन हमारा, उनका स्पोर्ट्स जो है वो देखने को मिल रहा है. सो सभी की आवाज यहाँ पे इको कर रही है. ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर does laugh awake here without any tension. यहाँ पे एक कैरेक्टर मेंशन किया उन्होंने, ओल्ड जॉन, ठीक है, जो जॉन कैरेक्टर मेंशन किया है कि वो वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, विद हिज वाइट हेयर, ठीक है, वो खुश हो रहा है वहां पे उनके वो गेम्स को देख के, बट विदाउट एनी टेंशन. उस टाइम पे उसको कोई केयर और वरीज नहीं है. सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक, वहां पे कुछ लोग उसके साथ, द ओल्ड पीपल कीप सिटिंग अंडर द ओक ट्री. दे लाफ एट आवर प्ले, वो भी उनका वो बॉयज और गर्ल्स का जो खेल चल रहा है उसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं. And soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time seen on the echoing green. तो वो कहते हैं कि ये कभी हमारा भी टाइम होता था, हम भी इतनी हैप्पीली बॉयज गर्ल्स की तरह अपने यूथ टाइम में ऐसे ही इस ग्रीनरी ग्राउंड में, ऐसे ही ग्रीन ग्राउंड में हम भी खेलते थे. These pleasure of the playing in the echoing green were also enjoyed by all of them. So according to them, the echoing green of the village was a symbol of happy day. Right? Next है बेटा, in next paragraph, the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, weary means यहाँ पे tired, छोटे बच्चे थक चुके हैं. Now no one is happy. The sun does descend, come down या फिर set, sunset हो गया है. And our sports have an end, ठीक है. तो वो कहते हैं कि बच्चे थक चुके हैं, कोई भी अभी खुश नहीं है कि हमें खेलने को नहीं मिलेगा.
और उसके बाद सन भी जो सनसेट भी हो गया है और अभी वहाँ पे कोई भी गेम नहीं होगी, उनकी गेम का भी अभी एंड हो चुका है. Around the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest and sports no more seen on the darkening green. तो जो बच्चे हैं अभी वो अपने मम्मा की लैप्स में चले गए हैं, बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स, उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट में चले गए हैं रेस्ट करने के लिए. ठीक है, अभी जैसे ही सनसेट हुआ, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स वहाँ पे उसका एंड हो गया. सो एज बर्ड्स गैदर अराउंड देयर नेस्ट टू टेक रेस्ट, चिल्ड्रन गैदर नियर देयर मदर्स टू फॉल स्लीप, एंड ऑन द इकोइंग ग्रीन नो मोर स्पोर्ट्स इज सीन. राइट, तो जैसे ही सनसेट हो गया सारे वहां से चले गए. तो यहाँ पे बेटा प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, बर्ड्स, मैन, वीमेन ऑन द ग्राउंड शोज द हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर. कितना एंजॉय कर रहे थे वो. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक लिंक बताया, रिलेशनशिप बताया मैन और नेचर के बीच में. ओके जी.